नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज जिस कंपनी की मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका इतिहास भारत में 100 साल पुराना है। ये 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इंडिया की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनीज में इसका नाम शुमार है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आईटीसी लिमिटेड के बारे में। अभी फ्राइडे को ही इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं क्वार्टर 1 के। उससे जुड़ी कुछ एक बातें और क्या इस स्टॉक में आपको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए या आपको सेल करके इसको निकल जाना चाहिए या बाय करके और क्वांटिटीज ऐड करनी चाहिए, इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपसे बस एक छोटा सा प्यारा सा सविनय निवेदन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं लगातार आपके लिए ऐसे जरूरी वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, क्वार्टर 1 की पोजीशन इनकी डिक्लाइन होती हुई नजर आई है, लेकिन एक जगह जहां पे वो डिक्लाइन हुई है वही दूसरी ओर जितना डाउनफॉल एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आया है, एंड दैट इज अ रियली रियली गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एक्सपेक्टेड था कि इसकी ओवरऑल सिगरेट की वॉल्यूम में तकरीबन 40 से 45% का कट आएगा, जबकि वही वो दूसरी ओर मात्र 35 से 40% के बीच में रहा है। एफएमसीजी का रेवेन्यू 12% से भी ऊपर कंपेरेबल पे बढ़ा है। साथ ही साथ इनका फूड और हाइजीन का जो पोर्टफोलियो है वो 34% ग्रो कर गया। हाँ, होटल्स बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हुए हैं, इनफैक्ट काफी बुरी तरह, एंड ये बात हम सब लोगों को पता है। कोविड की सिचुएशन में होटल्स में जाना और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सेक्टर्स बहुत बुरी तरह पिटे हैं, तो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। एंड ये सारी चीजों का प्रभाव ऑलरेडी इस स्टॉक में आ चुका है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी अब यहाँ पे रेवेन्यू नेगेटिव हो गया है, पैट नीचे चला गया है, पीबीटी भी नीचे चला गया है, तो उससे इस शेयर पे ज्यादा प्रभाव आने वाला है, मैं उस बात से सहमत बिल्कुल भी नहीं हूं। इन सब बातों का अभी के करंट रिफ्लेक्टेड प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है, तो इस बात से चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन ये स्टॉक 199 रुपीज एंड 60 पैसा पे बंद हुआ है। ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम ट्रेड हुई है, वहां पे 63% से भी ज्यादा एनएससी पे इसकी डिलीवरी उठाई गई है। तो दोस्तों, सीधा सीधा क्लियर सिनेरियो है कि लोग बाय कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यस, प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग मोड में जाएंगे, एंटिसिपेटेड ऑलरेडी था, तब भी भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। जहां तक बात करें इसके वैल्यूएबल एस्पेक्ट का, तो दोस्तों ये वन ऑफ द प्रीमियर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में से एक है। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखो तो वो 5% से भी ऊपर है। मतलब कि अगर आप एक चीज को एफडी में उठा के रखते हैं और वहां से आपको 6% 7% मिलते हैं, तो वहीं उसके कंपैरिजन में ये स्टॉक अकेला आपको डिविडेंड के रूप में 5% पकड़ा देगा। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के अराउंड है। मतलब ये क्लियरली बैंकेबल है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड जिस तरह से ये लोग अपनी रणनीतियां बदल रहे हैं लगातार, ये कहीं मेंशन नहीं हो रही है, लेकिन मैं कुछ एक आर्टिकल्स एंड कुछ एक इनके पॉलिसीज एंड जो भी इनके करंट ऑपरेशन चल रहे हैं उनको लगातार फॉलो करता जा रहा हूँ। मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में एक्स एम्प्लॉयज भी रहे हैं, उनका भी मानना है कि जिस तरह से इस स्टॉक का ट्रेंड निकल कर आ रहा है वो काफी बुलिश है अभी भी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इट हैज ऑलरेडी रीच टू अ फिगर ऑफ अराउंड 200, अगर हम लॉकडाउन से कंपेयर करें तो 150 से बढ़ के वो 200 तक पहुंच चुका है। लेकिन इस बिजनेस ने बहुत ज्यादा चीजों में अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। इसने ऑलरेडी स्पाइसेस के बिजनेस में एंट्री कर ली है, साथ ही साथ सी फूड से रिलेटेड भी ये अपने ऑपरेशंस को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं और उसके लिए इन्होंने एक अलग से टीम भी सेटअप कर ली है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सिगरेट्स के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट होना लाजमी नहीं है, तो साथ ही साथ ये लोग अपना एक्सपेंशन अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के चलते बढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर मैं आपके साथ लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करूं, क्वार्टर 1 को क्वार्टर 4 FY20 के साथ, तो रेवेन्यू में 14% का डिक्लाइन आया है, जिसमें सबसे बड़ा इनको झटका पड़ा है सिगरेट के बिजनेस से, लेकिन वो महज 30% रहा है। जबकि अगर आप मार्केट और इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि वहां पे एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 40 से 45% का झटका पड़ेगा, लेकिन ये उतना नहीं है। साथ ही एफएमसीजी में इसने अच्छे से ग्रो किया अपने आप को, 10% यहां बढ़े हैं। होटल बिजनेस बहुत बुरी तरह पिटा है। पेपर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो भी 33% डिक्लाइन हुआ है। एग्रीकल्चर का बिजनेस में 4% की बढ़ोतरी आई है। ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 34% डाउन एंड पैट 26% डाउन। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके पीबीटी में किस किस बिजनेस ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो सिगरेट के बिजनेस से 74%, एफएमसीजी ने 4%, होटल बिजनेस -7% रहा, पेपर बोर्ड 5% एंड एग्रीकल्चर भी 5%, बाकी का 19% अनएलोकेबल है। अब दोस्तों बात आती है कि आगे की हमारी इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके क्या रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फैक्टर है जिसको मैं आपको बयां करना चाहता हूं वो है ये कि सिगरेट की प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में मेंशन करी है कि ये अक्रॉस ऑल द फैक्ट्रीज वापस से प्री कोविड लेवल पे आ गई है। फैक्ट्रीज चलना स्टार्ट हो गई है, सारी चीजें स्मूथ ऑपरेशंस वापस से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन अब ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है, तो जिसके चलते ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगला क्वार्टर में इनका सिगरेट का बिजनेस अच्छे से वापस से अपनी ग्लोरी ऑलमोस्ट रिटेन करने में कामयाब होगा। जहां तक बात करें इनके नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो की, तो 75% उसमें से ग्रो हुआ है 34% के हिसाब से, बाकी का रिमेनिंग 25 डी ग्री हुआ है 25% पे।
क्वार्टर 1 के दौरान इन्होंने मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स में 20% एंड 90% की ग्रोथ करी है। साथ ही साथ इस दौरान इन्होंने लगातार हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड न्यूमरस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। एग्रीकल्चर बिजनेस की बात करें तो वो ठीक ठाक ग्रो कर गया है अराउंड 4% के अराउंड, with a trading opportunity of mainly in oil seeds and rice। बाकी पेपर एंड पैकेजिंग की बात करें तो वो बिजनेस इनका 32% के अराउंड डीग्रू किया है, ऑल बिकॉज ऑफ कि इस दौरान ना तो आपके पब्लिकेशन ज्यादा यूज किए जा रहे थे, टोबैको के बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट में पैकेजिंग लगती है वो नहीं बना पा रहे थे ये लोग ज्यादा, लिकर के बिजनेस भी पैकेजिंग जो मांगता है वो सेल आउट नहीं हो रही थी, तो वहां पे इनको कड़ा नुकसान हुआ है। अब रही बात की क्या प्रोडिक्शन है नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट की। दोस्तों ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये मेरी अपनी प्रोडिक्शन है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मेरे अपना ओपिनियन है, बट मेरा ये केयरफुली मानना है आफ्टर माय रिसर्च एंड एनालिसिस। इनके सिगरेट के बिजनेस में जो 30% की गिरावट आई है, अब अगले क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट 25% वापस से बढ़ने की आशंका है एज कंपेयर टू क्वार्टर 1। एफएमसीजी की बात करूं तो वो भी 10% बढ़ेगा। होटल्स की अगर मैं बात करूं तो जो 94 से 97% का जो डिप आया है बुरी तरह, वो थोड़ा बहुत ग्रोथ करने की आशंका है, जिसके चलते मेरी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट क्वार्टर में 10% वो बढ़ेगा। वहीं पेपर बोर्ड्स की भी अगर बात करूं तो वो पिछले डी ग्रोथ के बाद उस डी ग्रोथ पे अब बेटरमेंट की तरफ ग्रोथ बढ़ाते हुए 12% बढ़ने की आशंका है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर बिजनेस भी 5% बढ़ने की। अब रही लास्ट में बात आती है टारगेट की, तो दोस्तों मेरा पोजीशन अभी भी इस स्टॉक को लेके बुलिश ही रहेगा। अगर आपने बाय नहीं किया है तो मैं अभी भी रेकमेंड करूंगा बाय इट अराउंड द लेवल्स ऑफ 195 टू 200, एंड मेरे ये एक्सपेक्टेशन है कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर ये डेफिनेटली आपको 25% का अपसाइड जरूर दे जाएगा। ₹250 तक इसकी पहुंचने की पोटेंशियल डेफिनेटली है, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ये तहे दिल से मानना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं एंटर करना चाहिए, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एज वेल। इट्स अ गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक, अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लगातार ग्रो कर रहे हैं, इतने सालों से इस देश में टिके हुए हैं, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो इसको आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने पास अच्छे से रख सकते हैं फॉर गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आईटीसी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बारे में चर्चा करने के लिए, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड उसका स्टॉक एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी ही जरूरी वीडियोस लाता रहूं। मिलूंगा आपसे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।